अब बात मिडिल ईस्ट की, जहां तुर्की ने एडवांस और सबसे घातक हथियार बनाने का दावा किया। तुर्की का दावा है कि उसका नया अंका ड्रोन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमानी जंग का सबसे नया हथियार, ड्रोन करेगा सबसे भीषण प्रहार, हाइपरसोनिक मिसाइल से मचाएगा हाहाकार। इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। यह दुनिया का वो सबसे घातक हथियार है जो आने वाले समय में जंग की तस्वीर बदल सकता है, आसमान से त्राहिमाम मचा सकता है। दावा है कि फाइटर जेट के साथ आसमान में ताल से ताल मिला रहा है ये दुनिया का ऐसा पहला ड्रोन जो हाइपरसोनिक मिसाइल को दाग सकता है, भयंकर तबाही मचा सकता है। सीरिया में मचे संग्राम के बीच तुर्की ने अपने ड्रोन की ताकत को दिखाया है। तुर्की ने दावा किया है कि उसने ऐसे ताकतवर ड्रोन को बनाया है जो भविष्य में फाइटर जेट को रिप्लेस कर देगा। फाइटर जेट की जगह यही ड्रोन दुश्मन पर काल बनकर बरसेगा। यह है तुर्की का सबसे नया और सबसे घातक AN/KA-4 ड्रोन। तुर्की की एरोस्पेस कंपनी रॉकेटसन ने AN/KA-4 ड्रोन का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि यह ड्रोन 5th जनरेशन का एडवांस ड्रोन है जो भविष्य के युद्धों में अहम हथियार बनेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की की धाक दुनिया भर में जमाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक AN/KA-4 एडवांस अटैक ड्रोन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। ये ड्रोन एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी दाग सकता है। तुर्की के ड्रोन की इसी हाइपरसोनिक ताकत से लैस होने की खबर से हड़कंप मच गया है क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास ये ताकत नहीं है। रूस, अमेरिका, चीन फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकते हैं। लेकिन ड्रोन से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का मतलब है कि भीषण और अकल्पनीय तबाही का मचना। तुर्की का दावा है कि AN/KA-4 अटैक ड्रोन से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना नामुमकिन होगा। ये आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है जिससे दुश्मन भौचक्का रह जाएगा। वहीं AN/KA-4 ड्रोन के AI से लैस होने का मतलब है कि ये ऑटोनोमस मिशन को अंजाम देने, जंग के मैदान में परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेने और फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगा। माना जा रहा है कि इस ड्रोन के तुर्की की सेना में शामिल होने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तुर्की इस ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया, लीबिया और भूमध्य सागर में अपने ऑपरेशन के लिए कर सकता है। AN/KA-4 वो अपने आप में क्लेम कर रहे हैं कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लोड किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है और उसे AI से इंटीग्रेट कर अटैक किया जा सकता है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो सीधी बात ये बनती है कि एक तो डेप्थ मिलेगी बिकॉज ऑफ द ड्रोन, और ड्रोन का साइज़ छोटे होने की वजह से वो डिटेक्ट होने में अपने आप मुश्किल आएगा। उसके साथ ही साथ उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं वो भी अपने आप में असर डालते हैं कि वो डिटेक्ट ना हो। और हाइपरसोनिक मिसाइल अगर वो कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद 100-200 किलोमीटर जाने के बाद लॉन्च करता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड की वजह से उसको अपने आप में डिटेक्ट करना, सर्विलेंस में रखना और डिस्ट्रॉय करना उतना ही मुश्किल है जितना कि उसके उस ड्रोन को है। तुर्की के पास अनमैन्ड ड्रोन की बड़ी फौज है। उसका बायरक्तार TB2 ड्रोन पहले ही यूक्रेन जंग और आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में अपना दम दिखा चुका है। तुर्की के पास अगर ड्रोन की बात करें तो उसके पास TB2 ड्रोन, TB3 ड्रोन, किजिलेल्मा ड्रोन, अंकिची ड्रोन और AN/KA ड्रोन समेत कई ड्रोन्स मौजूद हैं। तुर्की ने साल 2024 में ही AN/KA-3 ड्रोन को दुनिया को दिखाया था। उसका फ्लाइट टेस्ट किया था। इस ड्रोन को उसका पहला स्टील्थ ड्रोन माना गया है। बताया जा रहा है कि AN/KA-3 ड्रोन को ही अपग्रेड करके AN/KA-4 ड्रोन को
तुर्की बना रहा है और जल्द ही इसे अपनी सेना में शामिल कर सकता है। मतलब साफ है कि ड्रोन हथियार जिस तरह से जंग में अहम हथियार साबित हो रहे हैं, भविष्य की जंग के लिए दुनिया भर में इन्हें बनाने में होड़ मची है, उसमें तुर्की बाजी मार सकता है, क्योंकि उसने ड्रोन से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का जो दावा किया है, उसका तोड़ निकालना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।